हमें क्या निकालना है, डेसिमल संख्या होगा जिससे हमें क्या निकालना है, ऑक्टल। तो साधारण सा हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे दिया है डेसिमल संख्या 274। इसको किसमें बदलना है, ऑक्टल में। किसमें बदलना है, ऑक्टल में। ठीक है, देखिए जैसे ऑक्टल से क्या नाम होता था, डेसिमल निकालते थे तो पहले ऑक्टल को बाइनरी में बदलते थे, फिर उस बाइनरी से डेसिमल गेट करते थे, निकालते थे। सेम यही प्रक्रिया यहाँ भी होने वाला है। पहले हम क्या काम करेंगे, इस डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, फिर उस बाइनरी का 3 का सेट बना के ऑक्टल निकालेंगे। आसान है। डेसिमल टू बाइनरी पढ़े आप लोग, आता भी है। 2 से डिवाइड करना है, 274 को 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 एकम 2, 2 तिहाई 6 और 2 7 14, 0, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, सॉरी 2 8 16, एक रिमाइंडर गया यहाँ पे, 1, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 0, 2 एकम 2, 2 7 14, 0, 2 8 16, 1, 2 चौक 8, 0, 2 दूनी 4, 0, 2 एकम 2, 0, 2 0 में 0 1। यहां से आंसर लिख लीजिए। ठीक है, कैसे लिखेंगे, पहले 1 है, फिर 3 बार 0 है, फिर 1 है, फिर 2 बार 0 है, फिर 1, फिर 0। ये हो गया बाइनरी। ठीक है, अब इसी बाइनरी को 3 का सेट बना के ऑक्टल निकाल लेंगे। 3 का सेट बनाइए, 3 3 एंड 3। ठीक है, अब उसके बाद वो जो नियम होता है 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, इसका मतलब क्या हो गया 1, इसका मतलब हो गया 2, इसका मतलब हो गया 4। इसी में सेट कर लीजिए, इसी में क्या कर लेंगे, सेट कर लेंगे। सेट किया क्या, 0 1 0, कितना आ गया यहाँ पे 2। फिर सेट किया क्या, सेम वही प्रक्रिया है, फिर कितना आ गया 2। अगेन क्या है 1 0 0, कितना आ गया, आंसर कितना आ गया 4 2 2 बेस 8, ये हमारा आंसर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2, 5 8 9 बेस 10 निकालना क्या है, ऑक्टल जिसका बेस क्या है 8 है। ठीक है, पहले मैं अभी क्या बताया, पहले इसका बाइनरी निकालिए। क्या निकालिए, बाइनरी। बाइनरी निकालने का प्रोसेस बताया था क्या, 5 8 9, इसको 2 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 2 दूनी 4, एक इसके पास गया, हो गया क्या 18, और उसके बाद क्या हो जाएगा 2 9 18, फिर 2 चौक 8, एक बचाए, शांत रहेंगे। फिर 2 एकन्नम 2, 2 चौक 8, एक इसके पास जाएगा, हो जाएगा 14, और फिर हो गया 2 7 14, कुछ नहीं बचा तो 0। फिर दोनों संख्या एक साथ लीजिए, 2 7 14, 2 तिहाई 6, एक बचा, ये रिमाइंडर, फिर 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, 1, फिर 2 एकन्नम 2, 2 8 16, 0, 2 9 18, 0, 2 चौक 8, 1, 2 दूनी 4, 0, 2 एकन्नम 2, 0, फिर 2 0 में 0 1। अब इसको लिख लीजिए, कैसे, क्या लिखेंगे, पहले 1, इधर लिख लीजिए, इधर साइड में। पहले क्या है 1, 2 बार 0, फिर 1, फिर 2 बार 0, फिर 2 बार 1, फिर 0, फिर 1। अब इसमें क्या काम करिए, 3 का सेट, 3 3 3, जब भी संख्या कम पड़ेगी उसके आगे क्या बढ़ा लेना, 2 0, तो यहाँ पे 2 0 आप बढ़ा लेंगे। ठीक है, अभी क्या है वही 1 2 4, 1 2 4 कहां से आया, यहाँ से 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, ये यहीं से आता है ये। ठीक है, अभी ये नंबर को इसमें सेट करना, बाइनरी अंक को क्या करना है, यहाँ पे सेट करना 1 0 1। बाइनरी अंक को हमने क्या किया, इस नंबर पे सेट कर दिया। अब देखिए किसके किसके नीचे 1 आया है,
4 और 1 के नीचे 1 आया तो कितना हो गया 5, यहाँ लिख दीजिए 5। फिर क्या है 1 0 0, अब किसके नीचे 1 आया है, 1 के नीचे 1 आया तो इसका मतलब क्या हो गया 1, यहाँ 5, यहाँ इक्वल टू 1। फिर उसके बाद देखिए फिर से 1 0 0 तो कितना आया 1, अगेन 0 0 1 है तो कितना आएगा 1। तो 1115 क्या 1115 किसका किसका आया है बस। अभी इसको सीधा सीधा लिख दीजिए 1115 बेस 8 क्या हो गया आपका आंसर, ठीक है, नोट कर लीजिए। बाइनरी कन्वर्जन क्या है, शांत रहो भैया, सामने देखो इसको समझ नहीं आ रहा है। कन्वर्जन बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, बाइनरी संख्या हमारे पास क्या है, छोटा लेंगे बड़ा, छोटा ले लेते हैं पहले। क्या निकालना है इसमें, हेक्सा का बेस कितना होता है 16, कितना होता है 16। अभी देखिए बाइनरी से ऑक्टल में जाने के लिए 3 डिजिट लेते थे बाइनरी का, अब बाइनरी से हेक्सा में जाने के लिए 4 डिजिट लेंगे, बताया था मैं कि 4 डिजिट में होता है, तो 4 डिजिट का सेट बना लीजिए 4, उसके इधर से जब संख्या कम पड़ेगा, 1 कम पड़े तो 1 0, 2 कम पड़े तो 2 0, 3 कम पड़े तो 3 0, ठीक है। अभी कितना संख्या कम पड़ रहा है 1 अंक तो 1 0 बढ़ा देंगे यहाँ पे, ठीक। और अब क्या होगा देखिए 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर क्या हो जाएगा 3, ठीक है ना। अब देखिए इसका मतलब क्या हो गया 1, इसका मतलब क्या हो गया 2, इसका मतलब क्या हो गया 4, इसका मतलब क्या हो गया 8। आप इसी में सेट कर लेंगे, इसी में क्या किया जाएगा सेट किया जाएगा, इसको सेट करिए 1 0 0 1। अच्छा बताइए कौन कौन सा ऑन है, 8 और 1 क्या है ऑन है, तो कितना आ जाएगा 9। फिर उसके बाद क्या है 0 1 1 0, अब कौन सा ऑन है 4, तो कितना आ गया आंसर निकल के आ गया, यहाँ पे हो गया 9, यहाँ पे हो गया 6, आंसर हो गया 6 9, हो गया, ठीक है। पहले तो हेक्सा का नंबर कितना होता है वो देख लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 आएगा तो क्या हो जाता है ए, 11 आएगा तो क्या हो जाता है बी, 12 आएगा कितना हो जाता है 13 आएगा कितना हो जाएगा डी, 14 आएगा कितना हो जाएगा और 15 आएगा कितना हो जाएगा एफ। अभी देखिए गलती कहाँ आप लोगों ने बताते हैं, पहले तो आप सेट कर लीजिए क्या 1 2 4 8, ठीक है, और यहाँ पे 4 4 का सेट बनाए 4 4 4, पहली बार इसको सेट करिए 1 0 0 0, तो कौन कौन सा ऑन हुआ इसमें से 1 वाला ऑन है, तो इसके नीचे क्या लिखेंगे हम 1। फिर उसके बाद दूसरी लाइन में आ जाइए 1 0 0 1, तो 8 ऑन है और 1 ऑन, कितना हो गया 9। यहाँ भी ऐसे लिख सकते हैं, 9 ही लिख रहा हूँ मेरे भाई, ठीक है। अब इसके बाद देखिए लास्ट वाला क्या डिजिट है 4 का, उसमें क्या आता है 0 1 1 1, कौन कौन सा आना है 8 4 2, 8 4 12 2 14, और हेक्सा में 14 का मतलब क्या होता है ई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ई, इसके नीचे लिखिए क्या ई, आंसर क्या बना आपका ई 9 1, और उसके बाद क्या कर देंगे यहाँ पे बेस, ठीक है, ये हो गया आंसर। देखिए तीसरा क्वेश्चन है 4 4 4 4 और 1, ठीक है ना, 4 4 का सेट बन गया है,
एक के सामने 3 संख्या कम पड़ रहा है, उसमें 3 जीरो बढ़ाएंगे, लेकिन अभी सॉल्यूशन के टाइम 1 2 4 8। देखिए इसमें क्या हो रहा है कि इसको सेट करिए 0 1 1 1। आप किसके किसके नीचे 1 है, 8 के नीचे 1 है, 4 के नीचे 1 है, 2 जोड़ने पे कितना होता है 14, और 14 का मतलब क्या हो जाता है ई। नेक्स्ट फिर से अब की बार क्या है 0 0 1 1। 8 4 12, 12 का मतलब क्या होता है हेक्सा में सी। नेक्स्ट फिर से क्या है 0 1 1 1। अब 8 4 12 2 14, फिर से क्या आ गया ई। अगेन अब क्या है 0 0 1 1। अब 8 4 12, कितना आ गया सी। फिर उसके बाद 1 ट्रिपल 0 है 1। आंसर क्या बना 1 सी ई सी ई। ठीक है। ओके, सुंदरम का डाउट है, डाउट के लिए वापस से हम फिर से आते हैं किस पे, कन्वर्जन डेसिमल टू ऑक्टल। ठीक है, एक संख्या ले लिया डेसिमल टू, क्या डेसिमल संख्या है, जैसे मेरे पास 1284। ठीक है, इसको किस में बदलना है ऑक्टल में। तो सबसे पहले क्या करना है, इसका बाइनरी निकालना है। क्या करना है बाइनरी। तो बाइनरी निकालने के लिए क्या करेंगे आप, 2 से डिवाइड कर दीजिए इसको। 1284 को 2 से डिवाइड करिए, 2 छंग 12, 2 चौका 8, और 2 दूनी 4 0, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 एकन्नम 2 0, 2 एकन्नम 2, 2 छंग 12। ये छोटा ये बड़ा, यहाँ पे 1 यहाँ पे 0, 2 8 16 0 0, 2 चौक 8 0 0, 2 दूनी 4 0 0, 2 एकन्नम 2 0 0, 2 पंचे 10 0, 2 एकन्नम 2 1, 2 दूनी 4, सॉरी 2 दूनी 4, यहाँ पे क्या बचा 1। फिर उसके बाद क्या है 2 एकन्नम 2 0, और 2 जीरो में 0 1। यहाँ से आंसर लिख लीजिए, क्या आंसर बनेगा 1 0 1 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, फिर 1 फिर 2 0। ठीक है, ये बाइनरी निकल गया। इसी बाइनरी में क्या बोला गया, 3 का सेट बनाओ, 3 3 3, यहाँ पे 1 जीरो बढ़ा दीजिए। अब इसके बाद क्या 1 2 4, 3 सेट करिए 0 0 1, कितना आ गया इसके नीचे 4। फिर उसके बाद तीनों 0 है, क्या आएगा 0। फिर उसके बाद वापस से क्या है 1 0 0, क्या आएगा 4। फिर वापस से क्या है 0 1 0, कितना आएगा 2। आंसर क्या आएगा 2 4 0 4। ये नेक्स्ट क्या है, हेलो सामने देखिए, कन्वर्जन हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। ठीक है, हेक्साडेसिमल नंबर हमारे पास क्या है 3F4। इसका क्या निकालना है बाइनरी। ठीक है, तो बहुत इजी है, अगर आपको हेक्सा से बाइनरी से डेसिमल हेक्साडेसिमल आता है तो निकाल सकते हैं। उसी का अपोजिट करना है 1 2 4 8, सीधा सीधा एकदम। 4 किसको ऑन करेंगे 4 हो जाएगा, 4 को ऑन कर दीजिए, बाकी 0 0। और यहाँ लिखिए एफ, एफ के लिए किसको ऑन करेंगे, एफ का मतलब क्या होता है 15, 8 4 12 2 14 1 15, सभी को ऑन कर दिया जाएगा। और 3 के लिए किसको किसको ऑन किया जाएगा 0 0 2 1, 0 0 1 1। अब आंसर के समय अगर ये किनारे का 2 0 नहीं लिखेंगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आ जाएगा। देखिए अभी हम क्या लिख रहे हैं 0 0 1 1
और उसके बाद फिर 4 बार 1, फिर 0 1 0 0। यही हो गया क्या आपका आंसर। नोट कर लीजिए।